Morning students, today we will discuss about packing efficiency. तो packing efficiency क्या है? The percentage of total space filled by the particles in cubic closed structure. फिर से बोलते हैं एक बार कि the percentage of total space filled by the particle in cubic closed packing structure is called packing efficiency. डिफाइन हम लोग इसको लिखते हैं कि the percentage is of total space filled by the particle in cubic closed packed structure is called packing efficiency. ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी न्यूमेरिकली हम लोग लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम occupied by sphere by volume of cubic unit cell cubic into 100. ये हम फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल इससे आएगा तो इसी से आएगा, और इसमें हम पूछता है कभी कभी कि इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पार्टिकल ऑक्युपाई इन बीसीसी एंड एफसीसी. तो इसमें से हम कभी कभी बोले फाइंड आउट हाउ विल यू फाइंड आउट द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स. तो हम कभी कभी न्यूमेरिकल में ड्राइव करने के लिए आता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि पहले निकालते हैं डिफाइन एक बार देख लेते हैं फिर से. परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल in cubic closed pack structure is called packing efficiency. Packing efficiency is equal to volume occupied by sphere and volume of cubic into 100. परसेंटेज है इसलिए 100 दिया. कोई दिक्कत? चलो अब हम इसको निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ पहले सिंपल क्यूबिक. तो पहले हम लोग इसको निकालने के लिए क्या क्या है फॉर्मूला. हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सेल हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स. तो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना है. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बताया है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे. तो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है, और रिलेशन एज रेडियस एंड डिस्टेंस हम लोग रिलेशन बताए थे. इसका पहले हम लोग लिखते हैं R is equal to A/2. It is the simple cubic unit cell relation. So you have to find out A हो गया cubic unit cell 2R cube 8R cube. ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक. नाउ नंबर ऑफ स्फेयर और एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना है 1 है. क्या कि एक एटम पूरा एट कॉर्नर में हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. इसे इस तरह हम लोग लिखते हैं. कॉर्नर में रहेगा सिंपल सिर्फ कॉर्नर में. तो नंबर ऑफ एटम 1 में हम लोग 1/8 करते हैं. इसमें से नंबर ऑफ स्फीयर एटम हम लोग लिखेंगे 1. तो 1 तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ पुट पैकिंग efficiency वॉल्यूम ऑक्युपाइड 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8 R cube. R cancel into 100. अब हम इसको लिख सकते 4/3 8 into पाई का वैल्यू हम लोग into 100. 4 2 जा 8
11 टू जा 11 इंटू 100 बाय 21, 11 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 52.4 आएगा, 52.4%। अब यहाँ पर टोटल बोलेंगे कि इसमें टोटल कितना है परसेंटेज में, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल 52.4% एंड अनऑक्युपाइड यानी फ्री स्पेस, फ्री स्पेस खाली कितना है हम इसमें बोलेंगे तो 100 माइनस 52.4 कितना आएगा इसमें 47.6, 47.6%, 47.6%। क्लियर है? इसका निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला इजीली हम लोग क्लियर हो गया कि आर कपल हम लोग रेडियस और एज का रिलेशन जो बताए प्रीवियस क्लास में, इसको लिखना है कि आर इक्वल टू a/2 इसका रिलेशन होता है इसमें। उसके बाद इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, ये निकल गया मेरा सिंपल क्यूबिक यूनिट से लेगा। तो टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज या हाउ मेनी परसेंटेज आर फिल्ड बाय पार्टिकल 52.4 एंड एम्प्टी स्पेस 47.6। नाउ अब हम लोग इसका दूसरा का निकालेंगे, दूसरा अब बीसीसी का हम लोग निकालेंगे। तो बीसीसी का रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू √3/4a। तो a इक्वल टू 4/√3r देखते हैं। तो वॉल्यूम इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। a क्यूब इक्वल टू 4/3r 64√3, तो 3√3r³ और एटम नंबर ऑफ एटम ऑफ बीसीसी, तो नंबर ऑफ एटम 2, नंबर ऑफ एटम 2 इसमें हम लोग क्लियर कर देते हैं। इन बीसीसी नंबर ऑफ एटम एट द कॉर्नर एज वेल एज बॉडी, तो कॉर्नर में एक एटम्स होता है और बॉडी में एक, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 2, तो 2 यानी 2 स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखेंगे 2 इंटू 4/3πr³, 8/3πr³ लिखेंगे। अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कैन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/3πr³ बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 64/√3 3√3r³ इंटू 100, r कैंसिल, इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 8/3 64 ऊपर जाएगा 3√3 इंटू पाई इंटू 100, 8 जा, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं 3√3 का वैल्यू 1.732 इंटू पाई इंटू 100 बाय 3 इंटू 8। लोग निकालते हैं इसको, अगर इसको पॉइंट हटाएं तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 2 3 कैंसिल, 4 3 जा 4 2 जा 11। हम निकाल रहे हैं इसको, तो निकालेंगे तो इसमें हम लोग टोटल काउंट करते हैं तो आएगा मेरा 68% अप्रोक्स, 68 पर कुछ आएगा लेकिन हम लोग 68% लिखते हैं। 68% लिखेंगे इसमें हम 68% फील्ड स्पेस 68 बाय फील्ड एंड एम्प्टी स्पेस। देखो इसमें से कोई दिक्कत, इसमें एम्प्टी स्पेस लिखेंगे, एम्प्टी स्पेस 100 से माइनस कर देते हैं, एम्प्टी स्पेस यानी फ्री स्पेस
100 minus 68 यानी 32%. 32% are empty space and empty space or vacant space, and filled space is 68. कोई दिक्कत? No. Now we will find out. Now we will, okay. FCC. अब FCC में हम लोग बोलेंगे इसका रिलेशन क्या है, रेडियस एज एंड यूनिट से. तो हम लोग लिखते हैं R इजिकल टू, हम लोग लिख A/2√2. तो A इजिकल टू, इसका R हम लोग इस तरह लिख देते हैं 2√2 R. वॉल्यूम Q 2√2 R Q. कितना लिखेंगे? 2 इंटू √2, इसको लिख सकते हैं √2 R Q. तो इसको हम लिखेंगे क्या? 8/2√2 R Q लिख सकते हैं. 16√2 R Q. अब नंबर ऑफ एटम बोलो, एटम्स और स्फीयर. तो नंबर ऑफ स्फीयर हम लोग जानते हैं फेस सेंटर में. In face center cubic unit cell, number of atoms present at the corner as well as body. So there are 6 body, 1 2 3 4 5 6. And total number of atoms हम जब काउंट करते हैं तो इसका 4 आएगा, 1 + 3 यानी 4 वॉल्यूम. तो 4 वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम स्फीयर इज पाई 4/3 पाई R Q. तो टोटल आएगा 16/3 पाई R Q. अब हम लोग इसको निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी. वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वॉल्यूम 16/3 पाई R Q. और यूनिट से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट से 16√2 पाई R Q. कैंसिल. 16 पाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 22.7 इंटू 100 इंटू होगा 16 कैंसिल 200. इसमें हम लोग लिखेंगे, इसका आएगा टोटल हम लोग काउंट करेंगे 74% filled by the particle. और empty space या फ्री स्पेस इक्वल टू 100 माइनस 74 कितना आया? 26% आर फ्री स्पेस एंड ऑक्युपाई स्पेस आर या फील्ड स्पेस बाय पार्टिकल 74 इन FCC. कोई दिक्कत नहीं, सिंपल निकालने का है वे है. इसको इस तरह का हम लोग पहले वॉल्यूम रेडियस हमने जो निकाले हैं, डिस्टेंस रिलेशन R A का, तो इसमें हम लोग को जानना है. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC, इसका वॉल्यूम निकाल के पुट कर देना है. सिंपल. ओके, बाय.